वॉइस क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? ओके, स्टार्ट किया जाए। बताइए भैया, कहां तक पढ़ा दिया? ट्यूशन किया है? कितने करवाए? 4 करवाए? मतलब डायनामिक में स्टार्ट हो गया। हेलो। और उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, असाइनमेंट कुछ दिया था क्या? कोई असाइनमेंट नहीं दिया? ट्यूशन कौन कौन से करवाए? ठीक है। तो डायनामिक में आपको समझाया होगा कि 3 वेक्टर होते हैं, बी, वी और एल। हेलो। अगर वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर तो ईएमएफ आता है कितना? बी वी एल। कोई भी दो पैरेलल हो तो 0। कुछ सिखाया होता, घास कटेगी तो ईएमएफ आएगा, नहीं कटेगी तो नहीं आएगा। याद है? कुछ केसेस किए होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे। बोलो। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो पहले ऐसा करो आप, मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, आप वो क्वेश्चन को स्टार्ट करो, साथ साथ कॉपी करो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके। हम्म स्पेस स्पेस कुछ नहीं है, 1-2 लाइन, मतलब जितना मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख देना। मतलब आप तो वैसे भी जैसे क्वेश्चन लिखोगे, साइड का पेज तो फ्री रहेगा ना, बस तो उसको फ्री रहने देना। क्वेश्चन साथ में कॉपी करना है आप लोगों को।
ठीक है, जितना कॉपी उतना बढ़िया है। करें डिस्कस, लिखना बंद करें, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको x और y दिया हुआ है, आपसे पूछा गया vxy, कैसे निकालोगे? क्या हमें इफेक्टिव लेंथ से मतलब होता है? तो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? 3l। कितना? तो आंसर क्या आएगा? bv इंटू 3l। आवाज ही नहीं है यार, बोले तो 3bvl आ गया। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा आंसर? प्लस में। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल कौन सा होगा? कैसे? वी बी हाई पोटेंशियल, वो पूछा भी वही है वी एक्स वाई। बोलो, आंसर तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसकी बारीकी समझिए थोड़ा सा। जैसे ये मैं बोलूं कि ये वाला जो रोड है, ये वाला, क्या इसका हाई पोटेंशियल ऊपर बनेगा? ऐसा बैटरी बनेगा ऐसा? कितना बनेगा? बीवीएल। इस वाली रोड में, इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गया। इसके अंदर आएगा कितना? बीवीएल। इसके अंदर भी बीवीएल, इसके अंदर भी आया कि नहीं आया? अब समझो, ये दो बैटरी तो ये बन गई बीवीएल बीवीएल। अब इसका क्या? इधर बीवीएल इधर बीवीएल, ये लगी किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में? ये जो दोनों बैटरी बनी हुई है किस में बनी हुई है? पैरेलल में। आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर पैरेलल में बहुत सारी बैटरियां लगा दें, उस सबका अगर वोल्टेज सेम हो तो इफेक्ट भी, नेट भी वही आता है। तो इन जो दो बैटरी बनी हुई है बीवीएल बीवीएल, इन दोनों का नेट क्या आएगा? बीवीएल ही रहेगा। शायद पता हो, याद है? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज सेम रहता है, क्लियर है? इसलिए इन दोनों का इफेक्ट नेट क्या आया? बीवीएल बीवीएल बीवीएल, कुल कितना हो गया? 3 बीवीएल। आया? पता नहीं, आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट, एक्स कोमा वाई दिया तुम्हें, बोलो। फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, एक्स वाई, वी एक्स वाई पूछा तुमसे। तुम्हें 2 पॉइंट स्पेसिफाई किए मैंने। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ कितना? एल वी, कितना आएगा? बीवीएल। यस और नो? थोड़ा समझिएगा आप ध्यान से कि ये पॉइंट स्पेसिफाई किया इसलिए बीवीएल आया। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो इस वाली ब्रांच में 0, इस वाली ब्रांच में बीवीएल, इस वाली ब्रांच में 0, इस वाली ब्रांच में भी बीवीएल। अगर ये 2 पॉइंट में देखूं तो इनके अबाउट दी सर्किट किस में है? पैरेलल में। अगर 2 पॉइंट स्पेसिफाई ना करूं तो सर्किट क्या है? एक सीरीज सर्किट, एक सिंपल सर्किट है। बोलो, जिसमें क्या लगी हुई है? 2 बैटरी। बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। बोलो, तो नेक्स्ट पूछा मैंने वी नेट। नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, 5 स्टार मान लेना इस क्वेश्चन को, बहुत काम की चीज है ये। समझना वापस से, जब मैंने 2 पॉइंट स्पेसिफाई किए तो उन 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों बैटरीज किसमें है? पैरेलल में, इसलिए इनका नेट कितना आया? पीवीएल। क्लियर है? अरे बोलो। बट व्हाट अबाउट वी नेट? जब मैं वी नेट की बात करता हूं तो मुझे इस पॉइंट से मतलब नहीं है। ये सर्किट है केवल, केवल एक सर्किट है जिसमें क्या लगी हुई है? 2 बैटरीज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सेंस कैसा है? अपोजिट है। ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये वाला करंट ऐसे फ्लो कराएगा, दोनों की करंट कैंसिल करेगी। बोलो, दोनों का वोल्टेज भी क्या है? सेम। नेट ईएमएफ कितना आएगा? 0, इसलिए नेट वोल्टेज 0। करंट, अब नेट वोल्टेज ही नहीं तो करंट कहां से जाएगी? करंट भी 0। ये तो तरीका हुआ उससे जो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास के अंदर। इसके अलावा एक तरीका और था, लेंज लॉ से भी आप कर सकते थे। कैसे? कि भाई ये यूनिफॉर्म फील्ड में तो मूव कर रहा है यार, एक स्क्वायर लूप था, एक यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रहा है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कुछ होगा? 0 होगा क्या यार? फ्लक्स कुछ होगा, लेकिन वो चेंज होगा क्या? एरिया फिक्स है, फील्ड फिक्स है, थीटा फिक्स है, क्या फ्लक्स कांस्टेंट? फ्लक्स कांस्टेंट तो नो ईएमआई। नो ईएमआई मतलब E0, मतलब करंट 0। समझ में आया? नहीं आया? पूरा? इज इट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, इसमें बहुत सारे पार्ट पूछे मैंने।
मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक फील्ड है जो 20 सेंटीमीटर रीजन के अंदर है और अंदर की तरफ है यूनिफॉर्म और वैल्यू कितना दिया है 10 टेस्ला। ओके, इस फील्ड के अंदर मैं एक बाहर से स्क्वायर लूप को एंटर करा रहा हूँ। स्क्वायर लूप का साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उसका स्पीड कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, जब उसको अंदर एंटर कराऊंगा फिर उसके अंदर जाएगा फिर वापस वो बाहर निकलेगा, पूरी जर्नी को स्टडी करना हमारे को। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे इसके अंदर। फर्स्ट पूछा है ड्रो फाई टी कर, मतलब फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये कुछ इंस्टेंट दिए जहां पर आपको करंट का वैल्यू बताना है। स्टार्ट करें? हेलो, ओके। तो जैसे ही ये अंदर जाना स्टार्ट करेगा तो अंदर जाएगा तो ऐसा कुछ जाएगा, बोलो। अंदर जाएगा तो क्या फील्ड अंदर है, फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, बोलो। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए फ्लक्स वर्सेस टाइम का, कौन सा? फ्लक्स वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो। ये बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो कौन सा, किस तरह से बढ़ेगा, उसका उसका स्टाइल क्या होगा बढ़ने का? देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या लिख दूं 0, कोस 0 कितना होता है 1। अब बी तो कॉन्स्टेंट ही है, चेंज कौन हो रहा है, एरिया। एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ये जितना पार्ट अंदर एंटर हुआ तो ये साइड लेंथ कितना है ए, ये लेंथ कितना होगा, क्या ये लेंथ वीटी, क्या ये लेंथ वीटी होगा, वीटी स्पीड इनटू टाइम, बोलो। तो एरिया कितना हुआ ए इंटू वीटी, नहीं आया तो क्या मैं लिखता हूं बी इंटू ए इंटू वीटी, बोलो। क्या चमक आया, 5 प्रोपोर्शनल टू टी, इट मींस व्हाट, स्ट्रेट लाइन। नहीं आया तो जो फ्लक्स का ग्राफ बनेगा क्या वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, कब तक, ये टाइम कितना होगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, अरे शांति रख। ये अंदर एंटर होना स्टार्ट किया, हेलो, कितने टाइम में अंदर आ जाएगा पूरा ये, हाँ तो बता ना ये भाई, भी कितना 1, नहीं आया। अरे सर साइड लेंथ कितना है ए, मतलब 1 सेंटीमीटर, स्पीड क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में ये 1 सेंटीमीटर चल जाएगा, तो क्या ये पूरा अंदर आ गया, बोलो। इसका मतलब इसका फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ते 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 1 सेकेंड में मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो ये टाइम आएगा क्या, दैट विल बी 1 सेकेंड। आवाज ही नहीं आई, ये टाइम होगा 1 सेकेंड। इस इंस्टेंट पे जो फ्लक्स होगा इसका वैल्यू क्या होगा, क्या वो 5 मैक्सिमम होगा, इस 5 मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, कितना, बी इंटू ए, बी कितना ए 10, एरिया कितना, नहीं यार 1 नहीं आएगा, 10 टू द पावर -4, दैट इज 10 टू द पावर -3, बोले तो 1 मिली वेबर। अरे आवाज ही नहीं है यार, इज इट क्लियर? अब क्या होगा, अब क्या ये इसके अंदर आ चुका है पूरा, तो क्या ये इसके अंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा तो फ्लक्स कितना 1 मिली वेबर, कब तक रहेगा, जब तक इसकी ये सीडी वाली ब्रांच यहां तक ना आ जाए। आवाज ही नहीं आई, बोलो। तो इस सीडी ब्रांच को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड्स, कितना, क्योंकि कितना डिस्टेंस है 20, यहां से चलना स्टार्ट हुआ यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा, इसका मतलब 20 सेकेंड तक ग्राफ कैसा रहेगा, कांस्टेंट। आवाज ही नहीं, फिर क्या होगा, क्या फिर ये ग्राफ, ये जो लूप है, क्या ये लूप बाहर निकलना स्टार्ट होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, तो ऐसा चलेगा फाइनली 0, कितने टाइम पे, तो ये टाइम कितना होगा 21, नहीं यार सोच पा रहे हो यार, ये पाई हम थोड़ा यहाँ गड़बड़ कर रहा है, हटा दूसरी जगह सेट करते हैं इसको, इधर कर दूं क्या, इधर नहीं यार, इधर कर देता हूँ। 5m कितना, b इंटू ए, बी कितना
10 इंटू 10⁻⁻4 बोले तो 10⁻⁻3 वेबर। ठीक है, क्या 5 वर्सेस टी ग्राफ बनाना आया या नहीं आया? ये ऐसे ग्राफ हमने देखे भी थे, पहले क्वेश्चंस किए थे, उस टाइम आपको रेडीमेड बना के देता था 5 वर्सेस टी ग्राफ। बताओ ई वर्सेस टी ग्राफ किसका बनेगा? करे थे, ये बना कैसे, ये समझ में आया? नहीं आया? तो क्या इस ग्राफ से हमें, अगर आपको हमसे पूछा जा रहा है ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो तो हमने पहले पढ़ लिया। हेलो, आता है बनाना? बना सकते हैं? बताओ कैसा बनेगा? इक्वल टू व्हाट? माइनस d5/dt। याद है? इट मींस माइनस ऑफ स्लोप ऑफ फाइ टी कर्व। नहीं आया? अरे बताओ ना यार, E इक्वल टू क्या लिखते हो? -d5/dt, मतलब माइनस ऑफ स्लोप ऑफ फाइ टी कर्व। तो यहां से यहां तक स्लोप क्या? पॉजिटिव, ईएमएफ नेगेटिव, फिर जीरो। क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो है। फिर स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा आएगा। ये वैल्यू कितना होगा यार? 1, 20, 21। ये तो, इससे तो आपको आता ही है। अच्छा, इसका वैल्यू निकालना भी आता होगा, सिखाया था मैंने। स्लोप से देखते हैं, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ दिस, तो स्लोप कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाई, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर निकाल लिया अभी हमने। 10⁻³ डिवाइड बाई 1 कितना आएगा? 10⁻³ आएगा ना? ये तो आता ही है। एक तरीका और सिखाता हूं, समझो। जब ये इसके अंदर एंटर हो रहा होगा तो कौन सा ब्रांच अंदर गया? सीडी। बोलो, कि सीडी ब्रांच में ईएमएफ आएगा? यस और नो? आएगा। उसका हाई पोटेंशियल किधर होगा? ऊपर होगा। तो ये जो सीडी ब्रांच है कि इसमें ईएमएफ ऐसे आएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? ई होगा कि नहीं होगा? क्या इस बीसी ब्रांच में आएगा? नहीं आएगा। क्या इस एडी ब्रांच में आएगा? क्यों नहीं आया यार? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? क्या इस एबी ब्रांच में आएगा? नहीं आएगा। अरे बाहर है, फील्ड ही नहीं है बाहर तो। हेलो, किस में आएगा? ओनली एक ब्रांच। कौन सी में? हाई पोटेंशियल ऊपर, लो नीचे। तो करंट कैसे फ्लो होगी यार? एंटी क्लॉकवाइज। इस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? ई का बीवीएल, आवाज ही नहीं। बी का वैल्यू कितना? वी का वैल्यू नहीं। एल का वैल्यू कितना आया? कि 10⁻³ वोल्ट आया। ये तो भी हमने भी उससे भी कैलकुलेट किया था। इसका मतलब ये वैल्यू कितना आएगा? -10⁻³ वोल्ट। बोलो, ये जीरो, और ये कितना आएगा? +10⁻³ वोल्ट। आवाज ही नहीं है यार। होगा कि नहीं होगा? सोचो, ये हुआ कार्यक्रम जब ये अंदर एंटर हो रहा था। जब ये पूरा अंदर एंटर हो चुका तो इस वाली ब्रांच में जीरो, इस वाली ब्रांच में आएगा, इस वाली ब्रांच में जीरो, इस वाली ब्रांच में आएगा। कितना? ई ई ई कितना? बीवीएल बीवीएल। नेट कितना आया? नहीं समझ में आया? आया? और आना भी चाहिए था, तो तुम्हें पहले से पता है। बोलो, जब ये बाहर निकल रहा होगा तो इसमें आएगा क्या? क्योंकि बाहर फील्ड इन दोनों में भी क्यों? पैरेलल है। इसमें आएगा हाई पोटेंशियल इधर, लो पोटेंशियल इधर। बोलो, करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। आया कि नहीं आया? इसका वैल्यू कितना होगा? ई, दैट इज अगेन बीवीएल, दैट इज अगेन 10⁻³ नहीं आया। ग्राफ ड्रॉ करना आया? नहीं आया। कुछ और छोटी छोटी बातें सिखाता हूं आपको इसके अंदर। जब ये अंदर एंटर हो रहा था, थोड़ा नॉलेज अपना पुराना काम में लो। जब ये अंदर एंटर हो रहा था स्टार्टिंग में, तो फ्लक्स बढ़ रहा था। फ्लक्स बढ़ता है तो बढ़ने किधर बढ़ रहा था? अंदर। तो बाहर, बाहर के लिए करंट कैसी कैसी आई? नहीं आया। अंदर एंटर कर जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ जीरो, करंट जीरो। करंट जीरो था। बाहर निकल रहा होगा, फ्लक्स कम हो रहा है, क्या चाहेगा? बढ़ाना। किधर? अंदर। अंदर बढ़ाने के लिए करंट क्लॉकवाइज। आया? पुरानी नॉलेज से भी ये चीज आ रही है, दोनों चीजें मैच हो रही है। नहीं आया? ओके, अब जवाब दो फटाफट से। T = 0.5 पे करंट क्या होगा?
ई बाई आर होगा, बोलो ना। ई का वैल्यू कितना, 10 टू द पावर माइनस, देखो ना 0.5 पे कितना, 10 टू द माइनस 3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना 1 ओम। क्या लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 1, बोले तो 1 मिली एम्पियर। आवाज ही नहीं है यार, यस और नो। नेक्स्ट, टी इक्वल टू 12 सेकंड पे क्यों 0, क्योंकि 12 सेकंड में कहां होगा, इस बीच में कहीं ना कहीं होगा। हेलो, थर्ड, टी इक्वल 20.5, 20.5 सेम आएगा कितना 1 मिली एम्पियर। 22 सेकंड, 22 सेकंड में क्या हो चुका होगा, बाहर निकल चुका होगा, नेगेटिव 0, करंट 0 नहीं आया। थोड़ा अगर और एडवांस पूछूं मैं तुमसे, अगर इस करंट का डायरेक्शन बताओ, करंट का डायरेक्शन बताओ, करंट का डायरेक्शन, ये तो कॉमन सेंस से निकाल लोगे। जब अंदर एंटर हो रहा होगा तो करंट का डायरेक्शन, तो अगर ऐसे ही पूछ सकता हो कि करंट, तो पूछे ही सही, उसका डायरेक्शन नहीं पूछ सकता है, कर पाओगे। जैसा आया एंटी क्लॉकवाइज, बाद वाला नहीं आया, सोच पा रहे हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, बहुत सारी बातें बता दी, कभी अगर पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, नहीं आया। अब थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन और बात करते हैं, इसका जगह है जगह, तो काफी इसमें तो काम कर लेंगे यार। सुनो, मान लीजिए अगर ये जैसे जो बाउंड्री मैंने दी, इसे फील्ड ऐसे दिया था मैंने, बोलो, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर क्या करा, इस बार पहले मैंने स्क्वायर लूप लिया था, अगर स्क्वायर लूप ना लूं और एक सर्कुलर लूं, थोड़ा जगह और बना लेते ना यार, क्लॉकवाइज तो लिखना, यहाँ लिख दो, उसमें क्या है। अब ठीक है, हाँ सही रहेगा। अब मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, क्या है एक, अब ये इसको एंटर करा रहे हैं अंदर, तो ईएमएफ का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। पहले क्या था, एक स्क्वायर लूप था, अंदर एंटर हो रहा था, अब क्या कराया मैंने, सर्कुलर एंटर कराया, क्या होगा, जो ये अंदर एंटर करेगा फ्लक्स कंटिन्यू बढ़ेगा, कब तक, जब तक ये पूरा अंदर एंटर ना हो जाए, बोलो, नहीं आया, अंदर चले गया फ्लक्स कांस्टेंट, फिर वापस बाहर निकलेगा, फिर से फ्लक्स कम होगा, ये तो पता है तुम्हारे को। लेकिन मैं थोड़ा सा वेरिएशन देखना चाहता हूँ, जैसे इसमें ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बना, बिल्कुल स्ट्रेट बना, जब वो अंदर एंटर हो रहा था तो ईएमएफ बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा था, इसमें कैसे आएगा, मुझे ये पता करना है। कांस्टेंट इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आई थिंक थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा तुम्हारा, कि ये जब एंटर करेगा तो उसका एरिया पहले थोड़ा बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा था, डायरेक्टली उसमें टू टी आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आने वाला, बोलो। अब समझो, इसको और आसान करता हूं मैं, जब ये अंदर एंटर कर रहा होगा, तो मान लीजिए ये एंटर करके इतना पार्ट, इतना पार्ट एंटर कर गया, ठीक है, कितना एंटर हुआ, ये इतू सा, हेलो, तो इसका इफेक्टिव लेंथ कौन सा होगा, ये और ये, क्या ये इसका इफेक्टिव लेंथ है, बोलो। तो जैसे ही ये एंटर किया, हमें मतलब किससे होता है, इफेक्टिव लेंथ से, किससे, तो पहले इफेक्टिव लेंथ ये बना होगा, फिर ये बना होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे बड़ा कब आएगा, डायामीटर तक, बोलो। तो जो ईएमएफ आता है, क्या वो ईएमएफ का वैल्यू जो लिखते हैं, क्या वो लिखते हैं हम लोग ऐसा कुछ, बी वी इंटू एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कब तक, जब तक डायामीटर तक ना आ जाए, जब डायामीटर आ गया होगा उस टाइम ईएमएफ कितना आया होगा, कितना कितना, यस 2 BVR, बोलो। फिर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ना इफेक्टिव लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर है। तो ग्राफ का जो फोटो बनेगा, मतलब इसका जो ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर बनाया, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, पहले बढ़ेगा, लीनियरली नहीं बढ़ेगा, इस तरह से बनेगा, ये क्या आ गया, मैक्सिमम, बोलो, फिर घटेगा, फिर कांस्टेंट नहीं, 0, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फिर उल्टा बनेगा। अब समझो, मैंने पहले पॉजिटिव बना दिया, बाद में नेगेटिव बना दिया, आप चाहो तो पहले नेगेटिव बना दो,
बाद में पॉजिटिव बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन कुल मिला के बस अपोजिट आएगा। नहीं आया? क्लियर है? ये बात हुई सर्कल की। अगर मैं बोलूं एलिप्स, एलिप्स की एंट्री मारा है अंदर, ऐसा तो एलिप्स, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम पिक्चर बनेगी क्या? कैसी? कि जब ये एंटर हो रहा होगा उस टाइम इफेक्टिव लेंथ बढ़ रहा होगा, फिर कम हो रहा होगा, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। नहीं समझ में आया? आ गया? इसमें ऐसा क्यों बना, इसमें कांस्टेंट क्यों बना? अब दिमाग लगाओ, चल गया होगा शायद। क्योंकि जब ये अंदर एंटर कर रहा होगा तो इफेक्टिव लेंथ सेम चल रहा था, तभी तो बी वे लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्क्वायर लूप हो या रेक्टेंगुलर लूप हो, दोनों में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लेकिन सर्कुलर हो या एलिप्टिकल हो तो उसमें कांस्टेंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इफेक्टिव लेंथ चेंज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? पता नहीं यार, सबको आया पूरा? आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यार ये खूब करा है ऐसे क्वेश्चन। बताओ, एक वायर है, पास में एक लूप रखा है, दूर जा रहा है, फील्ड कौन देगा? वायर देगा। किधर देगा? अंदर। यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? फील्ड अंदर की तरफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म। बताओ जी अब क्या करें? अरे इसको नाम कर देते हैं, नाम दे देते हैं चलो, ये ए बी सी डी। हाँ बताओ भाई। अरे क्या इंडिकेट क्यों कर दे जबरदस्ती? मतलब ऐसा नॉन यूनिफॉर्म आता इंडिकेट कर दो? घर की दुकान है मतलब कुछ भी। वाह पांडे जी। चलो बताओ, फील्ड अंदर है, इधर जा रहा है, ए बी ब्रांच में आएगा क्या? ए बी, ए बी, ए बी ब्रांच में नहीं आएगा क्या? दिमाग खराब है क्या? ए बी ब्रांच में नहीं आएगा क्या? किधर आएगा हाई पोटेंशियल? ऊपर आएगा, ऐसा आएगा। ये ए बी ब्रांच ही तो यार, इसको मैं ईएमएफ क्या E1 बोल दूं? बीसी में नहीं आएगा, सीडी में। अच्छा बीसी में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। सीडी में हाई पोटेंशियल, क्या इसको मैं E2 नाम दे दूं? फिर डीए में नहीं आएगा। बोलो। तो ये E1 और E2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? चलो ई क्या होगा? ई से E1 की बात करें तो उस E1 का वैल्यू क्या होगा? BVL, मतलब B1VL। उसके लिए क्या लिखोगे? B2VL लिखोगे कि B1 B2 है, बड़ा कौन सा है? क्या बड़ा B2 होगा? B1 की B2? B1 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वायर के पास है तो फील्ड ज्यादा होगा। होगा तो क्या मैं इसमें ई नेट जो लिखूंगा, क्या मैं वो E1 माइनस E2 लिख दूं? और E1 का वैल्यू क्या लिखूं? B1VL। व्हाट इज L? अरे इस ध्यान से देख, B2, B2VC, क्या कॉमन ले लूं? VC कॉमन ले लें? आवाज ही नहीं है यार। अंदर क्या बचेगा? B1 माइनस B2। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो और मुझे बताओ B1 कितने लोगों को निकालना आता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताएं कि B1 कितने लोगों को निकालने आता है। अब सोच लो आपकी हालत क्या है। ये B1 निकालना नहीं आता, कितना मेथड समझा दूं, कितनी बातें बता दूं, सब कचरा है यार। कमाल कर रहे हो। एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर से ए डिस्टेंस पर फील्ड निकालना तुम्हें नहीं आता? अरे बेवकूफ, इतना गंदा भी नहीं पढ़ाया मैंने यार, बहुत बढ़िया पढ़ाया था भाई। अच्छा गंदा पढ़ाया था मैंने? तुम कभी दोगे तो भी नहीं मानूंगा मैं, तुम मुझे बता मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। हाँ कॉन्फिडेंस है भैया, फुल कॉन्फिडेंस है। B1 आता निकालना आपको? बहुत बार काम लिया होगा, बहुत बार। एक स्ट्रेट वायर से डी डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है? आता है? ये इनफाइनाइट वायर है तो पिनोटाई बाई 2 पाई डी। इतना सिंपल सा है यार, ये तो आना चाहिए ना यार। क्या पांडे जी? B1 क्या लिखोगे?
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, B2 क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई A+B, बोलो क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू नॉट आई VC/2 पाई, क्या बचेगा? 1/A/1/A+B। एलसीएम क्या बनेगा? A × A+B, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, A+B में से A माइनस किया तो A कट जाए, B बच जाएगा, क्या बचेगा? म्यू नॉट आई VCB/2 पाई A × A+B। क्या ये E इन द लूप आ गया? नहीं आया। अच्छा, ये चीजें हमने पहले करी भी थी डिस्कस से। बताओ इसके अंदर करंट का डायरेक्शन कैसा इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। याद करो, मैंने जब लेंज लॉ के क्वेश्चंस कराए थे तो आपको ऐसा क्वेश्चन लिया था उस टाइम में मैंने। एक वायर था और उसमें स्क्वायर लूप दूर लेके जा रहा था, एक बार यही था, एक बार दूर लेके गया था, एक बार पास लेकर आया था। तो आपको पूछा था करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? जब दूर लेके जा रहे तो क्या होगा? फील्ड कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए अंदर, अंदर के लिए करंट क्लॉकवाइज, बताया था। आज पूरा पता लग रहा हो कैसा आया क्लॉकवाइज। उस करंट का वैल्यू भी मिल गया, अरे वोल्टेज मिल गया। अगर इस लूप का रेजिस्टेंस R हो तो करंट कितना होगा? दिस बाय R कर दो, और क्या है? नहीं आया। तो वो जो चीजें हमने पढ़ी थी उसी का एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं हम लोग। कर पाओगे भाई? अरे सोच पा रहे हो? छाप दो। तो इसी के साथ हमारा डायनामिक ईएमआई कंप्लीट होता है। नहीं यार, अभी डायनामिक ईएमआई कंप्लीट कहाँ हो गया? नहीं हुआ अभी, इसका एक पार्ट और बाकी, छापो पहले इसको। वॉइस कट हो रही है सर आज, एलन में नेटवर्क प्रॉब्लम है। था क्या प्रॉब्लम पहले भी? अच्छा, बच्चों क्या आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? बाकी बच्चे बताओ। क्या क्लियर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा तो कॉपी करो। सर फॉर्मूला डायग्राम में जो मेन हेडिंग्स इंक्लूड करने हैं क्या है? तनीषा क्या बताना चाह रहे हो? सर फॉर्मूला डायग्राम में जो मेन हेडिंग्स इंक्लूड करने हैं वो प्लीज बता दिए। मतलब अच्छा, ट्री डायग्राम। ओ, वो बता दिया ना पहले भी यार। चलो अभी लास्ट में बता देंगे आज। अभी तो कॉपी करो, टाइप वाइप छोड़ो, कॉपी करो। ग्राफ में सेकेंड टाइम 21 क्यों नहीं होगा? 1 सेकेंड एंटर का, 20 सेंटीमीटर कांस्टेंट का। क्यों? क्यों होगा 20 सेंटीमीटर? हम टाइम काउंट कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? ध्यान से समझना। ये लूप यहां रखा है, जैसे ही एंटर स्टार्ट हुआ मतलब ये बाउंड्री पे खड़ा रखा हुआ है, तो एंटर करेगा कितना स्पीड से? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। साइड लेंथ कितना है? ए। सोचो ऐसे वो समझते हैं हम लोग तो, कि जो ये सीडी ब्रांच है वो यहाँ थी, उस सीडी ब्रांच को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? 20 सेकेंड लगेगा यार, और क्या है? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस सीडी ब्रांच ने? यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्पीड, टाइम कितना लगेगा? 20 सेकेंड लगेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ब्लर हो गया। क्लियर है ना बच्चों? आपको तो एक बार मैं इसको जूम आउट करके देखूं। देखो सही है अब? सही है अभी? फाइव प्रपोर्शनल टू टी नॉट क्लियर। क्यों क्लियर नहीं है भैया? यार फाइव का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कोस थीटा।
तो बी तो कांस्टेंट है ही सही। अब एरिया तो चेंज हो रहा है जब वो अंदर एंटर हो रहा है, तो ये एरिया कैसे बढ़ रहा है, टाइम पे डिपेंडेंसी कैसी है इसकी। ये लेंथ तो कांस्टेंट है ए, इधर से एंटर हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज वी इंटू टी। तो एरिया कितना हो गया इसका, ए इंटू वी टी। वही तो लिखा मैंने, एरिया को लिखा मैंने ए वी टी, तो पता लग रहा है 5 प्रोपोर्शनल टू टी। सिंपल। क्वेश्चन 2 में वी जीरो क्यों हुआ, क्योंकि दो, ऐसे समझ लो ना, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ईएमएफ जीरो हो गया, इसलिए आया जीरो। ये ऐसे बोल सकते हो कि सर्किट सेम ही है, सीरीज सर्किट है, दोनों बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में बना रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। और कोई डाउट। ये वाला भी कॉपी कर लेना भाई, है ना। इस पे क्वेश्चन पूछ चुका नहीं एक बार, ये बताया ना मैंने आपको अभी, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। हम्म। हम्म। ऐसा ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन इधर से कर्व बना दे। क्या
जीरो, बीच में जीरो है भाई। हम्म हम्म 5 ग्राफ तो ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा। देखो क्यों, यहां तक क्या है, इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ईएमएफ बढ़ेगा, फिर स्लोप घटेगा, ईएमएफ घटेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऐसे ऐसा आएगा कर्व फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक ये तो हो गया होगा सबका कॉपी। हटा दो उसको। ये वाला सबका हो गया। ये वाला बताओ, सबका हो गया। कौन सा लास्ट वाला, ये जो ये नहीं बना अभी। शंकर, 5T ग्राफ अभी बनाया था मैंने बोला था कि वो स्क्वायर की तरह नहीं बनेगा, थोड़ा डिफरेंट बनेगा, बताया था ना अभी। पहले ऐसा इंक्रीजिंग स्लोप, फिर डिक्रीजिंग स्लोप, फिर कांस्टेंट। अभी जो बनाया था ना मैंने यहाँ पर, वो है इसका 5T ग्राफ। सबका हो गया कॉपी। यार बहुत स्लो कर रहे हो तुम यार। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंड्यूस ईएमएफ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ, induced EMF due to rotation of a conducting rod, induced EMF due to rotation of a conducting rod in uniform magnetic field, in uniform magnetic field। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और अंदर की तरफ बी है इसका मान, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक कंडक्टिंग रोड लिया,
इस रोड को मैंने एक पॉइंट से हिंज कर दिया, इसका नाम मान लीजिए ओ दे दिया, दूसरे एंड का नाम ए दे दिया। ओके, अगर इस रोड को मैं इस हिंज पॉइंट्स के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दूं तो क्या होगा? अगर इसका लेंथ मैं एल मान लूं, दिमाग लगाओ, अगर इस रोड को मैंने हिंज कर दिया एक एंड के अबाउट और दूसरा एंड फ्री है, कैसे घुमा सकते हैं बोलो? अगर इसको ऐसे घुमाएंगे क्या घास कटेगी? कटेगी नहीं कटेगी? कटेगी तो ईएमएफ आएगा। बोलो, वो ईएमएफ कितना आएगा और किधर आएगा, उसका हाई पोटेंशियल, बस वही बात करनी है हमारे को। स्टार्ट करें? हेलो, अच्छा आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी रोटेट करती है किसी एक हिंज पॉइंट के बाद, उसको अगर रोटेट करते हैं तो उस बॉडी के सभी पॉइंट्स का ओमेगा सेम होता है, लेकिन सबका लीनियर स्पीड अलग होता है। पता होगा शायद, पता है? ओमेगा सेम होता है बट उसका लीनियर स्पीड अलग अलग होता है। बोलो, तो अब इसके अंदर हम लोग ईएमएफ कैसे निकालें यार? एक काम कर सकते हैं क्या? जैसे मैं बोलूं कि यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक लेंथ लिया, तो उसका स्पीड इधर होगा vx। इधर क्यों? अब ओब्वियसली ऐसे घूम रहा है यार, तो स्पीड किधर होगा इसका? इधर ही होगा। कैसे बनाते हैं? टेंजेंशियल बनाते हैं। बोलो, अच्छा तो क्या इस छोटे से dx एलिमेंटल लेंथ के अंदर क्या बैटरी बनेगा? वोल्टेज आएगा? हेलो, क्या लिखोगे इसका वैल्यू? ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या डालोगे? एल इनिशियल से एल फाइनल। क्या ये जो आएगा कि डिफरेंस आ जाएगा? ये मतलब फ्री है, कैसे घुमा सकते? एक लेंथ लिया, तो उसका स्पीड इधर होगा vx। इधर क्यों? अब ओब्वियसली ऐसे घूम रहा है यार, तो स्पीड किधर होगा इसका? इधर ही होगा। कैसे बनाते हैं? टेंजेंशियल बनाते हैं। बोलो, अच्छा तो क्या इस छोटे से dx एलिमेंटल लेंथ के अंदर क्या बैटरी बनेगा? वोल्टेज आएगा? हेलो, आएगा नहीं आएगा? उसका हाई पोटेंशियल किधर होगा? किसे निकालते हैं हाई पोटेंशियल का डायरेक्शन? हैंडूल से। हैंडूल लगाना तो फिर थंब किधर? वी, फिंगर फील्ड। हाई पोटेंशियल किधर आएगा? मतलब इधर की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में। बोले तो ओ की तरफ आएगा। ए क्या होगा? लो पोटेंशियल। बोलो, तो क्या हम इसके लिए छोटे से एलिमेंटल लेंथ के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, क्या उसको मैं डीई बोल दूं? डीई। डी क्यों बोला? स्मॉल। बोलो, उसका वैल्यू क्या होगा? बीवीएल। बोले तो बी वी एक्स डी एक्स। नहीं आया? आ गया? अब काम आसान हो गया। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इस वी एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे? शायद पता हो आपको, फॉर्मूला वी इक्वल टू होता है ओमेगा आर, या वी इक्वल टू आर ओमेगा, याद हो शायद आपको। बोलो, तो यहां से कितना डिस्टेंस है? एक्स। क्या लिखोगे इसका वैल्यू? ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या डालोगे? एल इनिशियल से एल फाइनल। क्या ये जो आएगा कि डिफरेंस आ जाएगा? ये मतलब चेंज इन पोटेंशियल। बोलो, ओके। बी ओमेगा कांस्टेंट है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट एल इनिशियल से एल फाइनल। कोई तकलीफ? चलो वैल्यू पुट करो। बी ओमेगा, 2 को नीचे ले आऊं क्या? 2 को बाहर निकाल दिया। लिमिट डालो, एल फाइनल का स्क्वायर माइनस एल इनिशियल का स्क्वायर। बोलो, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस आया? नहीं आया। लेकिन ये एल इनिशियल एल फाइनल का मतलब क्या है कि अगर कोई सेगमेंट दिया उसका, तो उसका हिंज पॉइंट से इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। क्लियर है? जैसे अभी पूरा रोड है, मुझे पूरे रोड के क्रॉस ईएमएफ चाहिए मान लो, तो क्या बोलूंगा? एल इनिशियल क्या लिखेंगे? 0, और एल फाइनल एल। समझ में आया? तो वैल्यू पुट करो। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई, कितना आएगा? बी ओमेगा बाई 2 एल स्क्वायर माइनस 0, दैट इज ई इक्वल टू व्हाट? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? कितना इंड्यूस ईएमएफ आया?
बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब जो ये रोड है, क्या दिस रोड बिहेव्स एज ए बैटरी? बोलो। और उसका ये ईएमएफ कितना होगा? ई, उसका वैल्यू कितना होगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। नहीं आया। हाई पोटेंशियल किधर होगा? बोले तो ओ, लो पोटेंशियल। नहीं आया। सोच पा रहे हो? अगला, अगर ये घूम रहा है तो क्या ये एक एरिया फॉर्म कर रहा है यार ऐसे? बोलो। उसका कुछ एरिया होगा। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ, जितने एरिया में से घास काटी वो एरिया कितना होगा? इसका लेंथ कितना है? तो कितना एरिया की घास काटी? थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं बोलू ई, ई ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। आता है कि नहीं आता है? इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है, क्या है ये। तो क्या चाहे तो हम इस ई को एक ही टर्म में लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा? बी ए एफ। नहीं आया। सोच पा रहे हो? सिंपल सा, कुछ नहीं, खत्म हो गई थ्योरी इसका। बाबा समझो, जैसे कल पढ़ा था हमने, कल को जो पढ़ा था ना उसको बोल दो मोशनल ईएमएफ। कि एक रोड का मोशन कराया था, उसके रोड एंड के क्रॉस ईएमएफ आया कितना? बीवीएल। कब आया? जब तीनों परपेंडिकुलर हो तो ईएमएफ बीवीएल, कोई दो पैरेलल तो जीरो। यही था। आज क्या पढ़ा? अगर उसको घुमा दे, हेलो, तो उसके एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कुछ खास है? नहीं आया। आगे समझ में? ऐसा करो, इसको कॉपी करना स्टार्ट करो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करता हूँ।
शायद ये कॉपी हो गया होगा आपका, ये इतना सा तो। यस और नो? हटा दो उसको। क्या करेगा, तो वैसे डिस्कस ही कर रहे हैं। चलो लिखना बंद करें, जितना लिखना उतना बड़ी, जितना लिख लिया उतना ठीक है, टाइम बच गया। करें डिस्कस? हेलो, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाया है, उसका लेंथ कितना टोटल? एल। ठीक है, 3 पॉइंट दिए मैंने उस पे, ए बी सी, ए बी सी। ये लेंथ कितना? L/2, ये भी L/2, फील्ड कितना? बी। किससे घुमा दिया? ओमेगा से। सर सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने, ई ए बी। ई ए बी, ई ए बी के लिए इनिशियल लेंथ कितना और फाइनल क्या बनेगा? बी ओमेगा बाई 2। एल फाइनल कितना? L/2 का होल स्क्वायर माइनस 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहीं पे है। अच्छा, ये डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं? हिंज पॉइंट से। कहां से? तो ये ए पॉइंट क्या वहीं पे है, तो हिंज पॉइंट का डिस्टेंस 0 हो गया। दूसरा L/2, समझ में आ गया चीज? तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? बी ओमेगा बाई 2 एल फाइनल का स्क्वायर माइनस एल इनिशियल का स्क्वायर। ये लगाते हो ना, क्या बनेगा? ये कितना आया? L²/4, 4 इंटू 2 कितना आएगा यार? बी ओमेगा L² बाई, कोई तकलीफ इसमें? आवाज ही नहीं। और क्या ये ई ए बी पूछा है, मतलब ई ए माइनस ई बी, हाई पोटेंशियल किधर आएगा? ए पे आएगा ना, तो पॉजिटिव आएगा। अगला पूछा है बी सी, ई बी सी। उसमें फाइनल क्या लेंगे लेंथ? पूरा एल इनिशियल। कुछ लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आना कि यही आ जाएगा सेम आंसर, ई ए बी। लग रहा होगा L/2 सेम आ जाएगा, नहीं आएगा। हेलो, क्या लिखोगे? बी ओमेगा बाई 2 L² माइनस L/2 का होल स्क्वायर, L² माइनस L²/4, 3L²/4, 4 इंटू 2 कितना आंसर आया? 3B ओमेगा L²/8। क्या? अगला एसी। एसी में शुरू से लेके एंड तक, इनिशियल 0 फाइनल एल, कितना आंसर आएगा? बी ओमेगा L²/2। पता नहीं आया कि नहीं आया? आ गया। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लेंथ देखना है, कैसे उसको पुट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आ गया? तो चलो अगला क्वेश्चन बताओ। इसमें मैंने क्या करा, हिंज जो क्या था ना, एक एंड पे ना करते हुए इस पर बी से कर दिया यहां पर। और ये लेंथ कितना? L/4, और ये लेंथ कितना? 3L/4। हेलो, अब इसको करो, मैंने ओमेगा से घुमा दिया। आपसे क्या पूछा गया? ई ए बी, बी सी, ए सी। यार ये तो मैंने हिंज एंड से नहीं किया, बीच में कहीं से कर दिया। चीटिंग है। तो पढ़ा क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं? एक चीज बताओ, हमें आता कहां से है? अगर एक पॉइंट हिंज हो, दूसरा पॉइंट फ्री हो, वैसे घुमा दे तो हमें आता है भाई। हमें देख लेते, हमें क्या आता है पहले ये देख ले। आता है? अगर इसको छुपा दूं तो दिख रहा है, आता है ये चीज, ये आता है। और इसको छुपा दो तो ये भी आता है। तो क्यों ना दो मान लो ना अलग अलग इसको। नहीं आया? इनको दो अलग अलग ट्रीट कर लें क्या? बोलो। अच्छा, ये घूम ऐसे रहा है, इसका मतलब ये वाला जो है ये इधर जा रहा होगा, और ये समझ में आ गई तुम्हें बात? नहीं, ये एक बीच में समझ में नहीं आई थी ये बात। वो बोल रहे सर ये भी तो ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा।
ये आपको समझ में आ गया क्या कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्यों, क्योंकि ऐसे घूम रहा है। आगे इतनी बात समझ में, थैंक गॉड। चलो बीसी देखो, बीसी इसके अंदर जो ईएमएफ आएगा उसका हाई पोटेंशियल किधर आएगा, हैंड रूल लगा, वी फिर बी की तरफ आएगा। इसके अंदर अगेन फिर से आएगा, तो क्यों ना मैं इसको रीड्रॉ कर दूं यार, ये ए बी सी, क्यों ना इसका मैं बैटरी इक्विवेलेंट मॉडल बना दूं। भाई इसकी बैटरी ऐसे बनेगी, इसको बोल दो ई बी सी, और इसकी बैटरी ऐसे बनेगी, इसको बोल दो ई बी ए। अरे हमें मतलब क्या रोड से, मारो ना गोली, हमें तो मतलब बैटरी से। हेलो, बैटरी बना दिया, अब जवाब दो। ई ए बी पूछा है इसने, अरे अलर्ट हो जाओ, ई ए बी पूछा है, ए बी मतलब ई ए माइनस ई बी। हेलो, आंसर क्यों, क्योंकि ये लो ये हाई, तो आंसर माइनस में आएगा। चलो कितना आएगा, इसका लेंथ कितना है, क्या लिखोगे, बी ओमेगा बाई 2 एल बाई 4 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 16 इंटू 2। अरे आगे माइनस तो लगा यार, माइनस आएगा। अगला ये समझ में आया कि नहीं है, अरे माइनस क्यों है, क्लियर है क्यों, क्योंकि इसने ए बी पूछा है, मतलब वी ए माइनस वी बी, जबकि ए दिख रहा है कि लो पोटेंशियल पे होगा, बी क्या होगा हाई, क्योंकि इसके बीच में एक की बैटरी लग रही है, इसलिए नेगेटिव आया, नहीं आया। अगला बी सी, तो क्या वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, कितना लिखोगे, बी ओमेगा बाई 2 3L बाई 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा जी, क्या 9B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32 आ गया, सबको आ गया, अरे वाह। ई एसी बताओ, एसी 0, वाह ज्ञानी। ए और सी के बीच में क्या दो बैटरी दिख रही है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रही है, कैसा पता लगा, इसका हाई इधर है, इसका हाई इधर है, तो मरेंगे तुम। हेलो, जीतेगा कौन, ईबीसी, क्यों, बड़ा है, तो क्या इसमें से इसको माइनस कर दें, तुम सोचोगे इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोल बोल बोल, हैं, अरे भैया इसमें ई ए भी निकाला इसलिए माइनस आया वो। हेलो, ये ऊपर वाला माला चल रहा है, खुला हुआ है, इसमें इनपुट जा रहा है, वेरी गुड। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इसमें से इसको माइनस करके माइनस माइनस प्लस मत कर देना। यहां देखो, यहां डायग्राम कि दो बैटरी बन रही है, इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये, माइनस तो इसके से आया क्योंकि इसने ए बी पूछा था इसलिए। हेलो, तो क्या इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 - 1 8 बाई 32, ये भी नहीं आता मैं, 1 बाई, तो कितना आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये कैसे पता लगा, क्योंकि ये दादागिरी मारेगा, ये हारेगा, बेसिकली बात है। तो इसमें से इसको माइनस किया, इसका हाई पोटेंशियल किधर है, इधर, इसका मतलब इधर वाला जो पॉइंट दैट इज ए, और इधर सी, ए क्या होगा हाई, सी क्या होगा, नहीं आया, आ गया, इसलिए पॉजिटिव आया। सोच पा रहे हो, कर पा रहे हो, अब अगला आसान हो जाएगा आपके लिए। बताओ यार, ये जो है ना, ये जो दिया है बेसिकली, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, एक रस्सी है, एक रोड है ए बी लेंथ का, उससे मैंने एक रस्सी बांधा, उसको घुमा दिया ऐसे से। हेलो, तो रस्सी में ईएमएफ आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, हाँ कंडक्टिंग नहीं है, इसमें कंडक्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि सारा कहानी किसका था, कंडक्टिंग रोड, ये लिखा था। कंडक्टिंग रोड कौन सी है, ये बताओ कितना आएगा ईएमएफ, कैसे करोगे, ये तो आसान सा है, कैसे कर लें इसको, इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ से कर लें। इनिशियल लेंथ कितना, फाइनल लेंथ, तो क्या लगा दूं, बी ओमेगा बाई 2 5L का स्क्वायर माइनस 4L का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस
दैट इज 9। कितना आ जाएगा? 9b⍵L²/2। यस और नो? और पूछा भी ई ए बी है तो पॉजिटिव आएगा? नहीं आया। अरे सोच पा रहे हो? अगला क्वेश्चन। इस बार मैंने हिंज बिल्कुल बीच में से किया। दोनों का लेंथ कितना? L/2 L/2। हेलो? नहीं आया। आ गया क्या? इसका मतलब अगर दोनों का लेंथ सेम है, फील्ड दोनों के लिए सेम है, ओमेगा सेम है, मतलब दोनों में जो बैटरी बनेगी उसका वैल्यू होगा इसी का भाई लग रहा है। बोलो क्या इसका वापस फोटो बनाए? ये ए बी सी क्या हाई पोटेंशियल ऐसे ऐसे बनेगा? इसका यहाँ कितना ई, इसका भी आवाज ही नहीं आई। इस बार पूछा ई बी ए माइनस होएगा प्लस आएगा? कितना? b⍵/2 L/2 का स्क्वायर। नहीं आया। कितना? b⍵L²/8 आ गया। फिर ई बी सी सेम आएगा b⍵L²/8। यार ये तो समझ में आ गया होगा यार, आया कि नहीं आया? ये बताइए ये जीरो क्यों हुआ? क्योंकि दो बैटरी बनी थी, दोनों का वोल्टेज, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी, आपस में मर मिट गई, नेट वोल्टेज क्या गया? जीरो। इज इट क्लियर? यार इतने क्वेश्चन हमने किए, इसमें बहुत सारे पार्ट भी बना कर किए। आपको जो तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना बढ़िया है? b⍵L²/2 याद रखना सही है, या b⍵/2 L फाइनल का स्क्वायर माइनस L इनिशियल का स्क्वायर? L फाइनल L इनिशियल वाला। उस क्यों? क्योंकि उससे सारी वैरायटी होती है डिस्कस। हेलो? तो कौन सा याद रखना है? b⍵/2 L फाइनल का स्क्वायर माइनस L इनिशियल का। नहीं आया? आ गया। ध्यान से सुनिएगा, अगला सवाल आपके सामने पेश है। ये एक साइकिल का व्हील है, साइकिल का पहिया। हेलो? उसके अंदर बीच में बहुत सारे ये स्पॉक्स है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पॉक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? ताड़ियां। ताड़ी तो बोलते हैं। तुम किधर की कौन सी भाषा के हो? राजस्थान में ताड़ी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉक्स इंग्लिश में। ना तो मैं इंग्लिश आता है ना हिंदी आता। आता क्या है? तुम्हारी भाषा में जो भी बोलते हो समझ लेना कि हाँ मैं साइकिल के पहिए की बात करूं। अरे क्लियर है यार? ओके। अगर ये फील्ड अंदर है, ये घुमाया, तो क्या इसमें जितनी भी स्पॉक्स है क्या उन सब में बैटरी बनेगा? बनेगा। हाई पोटेंशियल किधर होगा? हैंडू लगा देख ले, वो की तरफ आएगा। इन सबका लेंथ मान लीजिए, स्पोक्स का लेंथ कितना है? L। कितना? तो क्या इन सब में ऐसे बैटरी बनेगी? आवाज ही नहीं। यस और नो? इन सबकी बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो E होगा। उस E का वैल्यू कितना होगा रे? होगा कि नहीं होगा? इन सबके लिए हाई पोटेंशियल कौन सा होगा? O। लो पोटेंशियल कौन सा होगा? पेरिफेरल पॉइंट। इसको रिम भी बोलते हैं, रिम। इसको रिम भी बोलते हैं। क्या इन सबका लो पोटेंशियल सरफेस पे आ रहा है? बोलो। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि ये 0 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, मान लो टी का वैल्यू 10 आया, सपोज करो, तो कितना है? 0 10 0 10 0 10। तो ये चीज क्या है? जीरो वाले सबका पोटेंशियल क्या आया? जीरो। तो कैसे बोल सकता हूँ क्या? दिस सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलो। मतलब ये जो रिम है, ये जो पेरिफेरल पॉइंट्स है, इन सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मतलब पोटेंशियल क्या सबका सेम होगा? नहीं आया। अगर सबका पोटेंशियल सेम होगा तो अगर मैं आपको पूछूं एपी ई एपी, मतलब 2 पॉइंट मैंने लिए पेरीफेरी पे, ए और पी, तो क्या आएगा? जीरो। वाई? क्योंकि दोनों को पोटेंशियल क्या है? सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। नहीं आया। अगर मैं पूछूं ई ओ ए, सोचो, दिमाग लगाओ। ये जितनी भी बैटरीज बन रही है कई सभी पैरेलल में है? कैसे पता लगा पैरेलल में? देखो, कुछ लोगों को फील आ गया, कुछ नहीं आया होगा। देखो ओ, इसको ओ को बनाया, मैंने बोला इन सबका पोटेंशियल क्या है, तो उसको एक पॉइंट की तरह बना सकता हूं।
अब बना दे सारी बैटरियां, इनके बीच में एक बैटरी ये ले, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, फोर्थ, अरे चलता रहेगा यार। कितनी भी बना दो बैटरी है, अगर इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इन सबका बैटरी का ईएमएफ सेम है, चाहे भले हम इनफाइनाइट बैटरीज लगा दे, इफेक्टिव क्या आता है? वो एक बैटरी, अरे एक बैटरी की इक्वल आता है। इसका मतलब किसके बराबर आएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। मतलब ये सभी बैटरी किसमें है? पैरेलल में। किसमें? और इन सबका इफेक्टिव क्या एक बैटरी के बराबर आएगा? जिसे भी आपको मैं दिख रही हो कि 3 2 5 3 8 दिख रही होगी, 8, तो 8 ई आएगा या सिर्फ ई आएगा? ये समझ में आता है? हेलो, ये बैटरी की कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा अपने करंट में, पढ़ा होगा करंट में, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, सीरीज पैरेलल अगर पढ़ा होगा तो वहां पर पढ़ा होगा कि अगर कितनी बैटरियां हो, सब अगर पैरेलल में लगी है, सबका वोल्टेज सेम है, तो इफेक्टिव भी वही आता है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या ई के बराबर आएगा, दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यस और नो? इसका मतलब समझो, अगर एक बल्ब लूं, बल्ब, उस बल्ब को होल्डर में लगाया, 2 तार निकलेंगे। हेलो, वो दोनों तार अगर एक जोड़ू में ए पे, एक जोड़ू पी पे, क्या वो बल्ब जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगा। बोलो, अगर उस बल्ब के 2 तार, एक को जोड़ू ए पे, एक को जोड़ू ओ पे, बल्ब जलेगा? क्यों जलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें करंट फ्लो होगा। उस करंट का वैल्यू कितना होगा? ई बाई आर। क्या आएगा? ई बाई ई, मतलब बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई आर आएगा। 3 इडियट मूवी देखी है? देखी है? ये भी नहीं देखी क्या? कोई ऐसा प्राणी जो नहीं देखी हो? 3 इडियट देखी है ना, कुल मिला के। उसमें रेंचो का स्कूल देखा होगा। वो रेंचो के स्कूल में आपने देखा होगा कि वो एक बच्चा जो है साइकिल चलाता है, और दूसरा बच्चा ट्रिमर से एक भेड़ के बाल काट रहा होता है, तो वो साइकिल चला रहा है, मतलब पेडल घुमा रहा है। तो उसने जो ट्रिमर के 2 तार निकले होंगे, पर समझते हो ट्रिमर? नहीं, मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है तुमसे, इसलिए मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूँ। समझते हो? ट्रिमर है, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, आप उसको डायरेक्ट स्विच में लगाते हो, चलाते हो, तो 2 टर्मिनल नहीं तो लगाते हो उसके अंदर, वहां 2 तार मान लो। हेलो, वो 2 तार कहां जोड़े होंगे उसने? एक उसके सेंटर पे और एक पेरीफेरल पे। हेलो, अगर दोनों पेरीफेरल जोड़ता तो समझ में आ गया? अच्छा, तो उसने वो चलाया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, वोल्टेज मिला, करंट फ्लो हुआ, वो ट्रिमर चला, उसने बाल काटे, यही होता। उसने जो पेडल मारा, अगर स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ाते हो ई बढ़ेगा। बोलो, ट्रिमर को वोल्टेज बढ़िया मिलेगा। नहीं समझ में आया? अगर मैं बल्ब लगाता, बल्ब क्या लगाता, तो अगर मैं पेडल फास्ट लगाऊं तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है। नहीं आया? अच्छा एक चीज बताओ यार, यहाँ मैंने फील्ड दी थी तुम्हें अंदर की तरफ, मैंने एक्सटर्नली फील्ड दी, वहां कौन सी फील्ड आ गई? वो तो केवल पहिया घुमा रहा था। यस, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 2 होती है, बीएच और बीवी। उसने किसको काटा होगा? बीएच को कि बीवी को? बीवी को क्यों नहीं काटा? क्योंकि व्हील ऐसे, बीवी ऊपर, तो उसका प्लेन ऑफ द कॉइल एंड फील्ड का प्लेन दोनों सेम आ गया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, एंगल 90, फ्लक्स 0 होगा। मतलब बीवी की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, बीएच किससे आएगा? तो अगर से पूछूं कि वो साइकिल कौन सी डायरेक्शन में खड़ी थी, साइकिल कैसी खड़ी होगी वो? ईस्ट वेस्ट में कि नॉर्थ साउथ में? ईस्ट वेस्ट में। क्यों? क्योंकि तभी तो उसका व्हील ऐसे होगा, बीएच इधर होगा, घुमाएगा तो फ्लक्स कटिंग होगा। हेलो, उस कहानी के पीछे का राज पूरा समझ में आया? हेलो, सोच पा रहे हो? कोई बात नहीं, समझ में आया? सोच पा रहे हो क्या चल रहा है? हेलो, तो ये था डायनामिक ईएमआई, जिसके अंदर हम जैसे बता ना, एक ये वाला था सिस्टम। देखो इसमें अगर यहीं से मैं रोड मान लो, जैसे एक आई कार्ड दे, एक एग्जांपल सोचता हूँ, अगर मैं एक रोड लूं, जैसे कंडक्टिंग रोड है, और इसको यहीं से घुमा दिया ऐसे ऐसे,
कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आएगा। कलाकारी क्या करी हमने इसमें, एक स्ट्रिंग लगा दी, कितनी लेंथ की, 4L की। अब घुमा दिया इसको, अब ईएमएफ ज्यादा आएगा। देखो ना कितना आया, 9 बी ओमेगा, मतलब उसका कितना 9 टाइम्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने घास बड़े एरिया की काटी। अरे पहले इतनी सी घास काट रहे थे इसे, देख, हेलो, इतना सा एरिया बनेगा नहीं बनेगा? अब अगर वो ऐसे कटेगा तो उसका एल फाइनल 5 4, तो वो पूरा एरिया आएगा। बोले तो पाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 16, तो क्या 9 पाई आर स्क्वायर। पहले ओनली आता पाई आर स्क्वायर, अब कितना आया 9 पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया 9 टाइम कर दिया? तो ईएमएफ बी, हेलो, चीजें मैच हो रही है, सोच पा रहे हो? मतलब अगर उसको ऐसे भी घुमाएंगे तो भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब सुनो भैया, इसी के साथ आपका डायनामिक ईएमआई कंप्लीट होता है। स्टैटिक ईएमआई दो चीज पढ़ी, क्या क्या? सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। फिर हमने पढ़ा डायनामिक ईएमआई, उसमें दो चीजें, मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ। इसको नाम दे देना रोटेशनल ईएमएफ। बोलो, जितनी भी चीजें पढ़ी सब बकवास थी, इनका डेली लाइफ में इतना यूज नहीं है जितना हम कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक ईएमआई। ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हो ना, कहां से आई? पीरियोडिक ईएमआई से आई। ये सब ऐसे ऐसे घुमाने समझाने मजे लेने के लिए बढ़िया है, प्रैक्टिकली जीने के लिए बढ़िया नहीं है। कब तक तू साइकिल के पेडल मारेगा रे? हैं? अरे बोल, पेडल मारेगा तो ओमेगा आएगा तो फील्ड घटेगा। और वैसे भी बीएच का वैल्यू बहुत कम होता है, तो इतना सफिशिएंट। जैसे अभी मैं दौड़ रहा हूँ, ऐसे हमने डायनामिक में पढ़ा था, ऐसे अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बॉडी के क्रॉस का आया पोटेंशियल डिफरेंस आया, क्या बल्ब जल जाएगा? इतना सफिशिएंट आया ही नहीं। हेलो, समझ में आया? तो ये चीजें थ्योरेटिकल है, समझने के लिए समझाने के लिए बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो जीने के लिए जो चीज है कौन सी है? पीरियोडिक ईएमआई। उसकी कहानी स्टार्ट करेंगे कल और आज नहीं, वो कल ही करेंगे क्योंकि उसकी कहानी अलग ही लेवल की है। हेलो, हमारा सिलेबस बढ़िया चल रहा है, टेंशन मत लो, अपना आराम से टाइम पे खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। तुम छापो असाइनमेंट। अरे वो बच गया क्या एक? अरे कॉपर डिस्क, अरे कुछ नहीं इसमें, समझो। अगर मैं इसकी रोड जी, हमने जो साइकिल का स्पोक लिया, स्पोक्स है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ स्पोक्स पे फर्क पड़ रहा है क्या? सेम ही आएगा। मतलब उसकी नंबर कितने हैं उससे मतलब, अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज किया, कॉपर डिस्क क्या कर ली, पूरी डिस्क ले ली। डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स। नहीं आया? इसमें कितने स्पोक्स होंगे? इनफाइनाइट, ऐसे होंगे। इन सब का रेडियस कितना? आर। इन सब में बैटरी बनेगी, इसका वैल्यू कितना आएगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि मैंने रेडियस आर मान लिया। बोलो अगेन, दिस सरफेस विल बी, तो क्या आएगा? 0 ई, दैट इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। चलो एक सवाल पूछ, बना ही दिया तो पूछ भी लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर लगाया G1, किसके बीच में? ए और बी के बीच में। और एक गैल्वेनोमीटर लगाया मैंने G2, वो यहां और यहां। बताओ इसमें डिफ्लेक्शन आएगा? डिफ्लेक्शन इक्वल टू 0। इसमें डिफ्लेक्शन नॉन जीरो। समझ में आया? ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे डिस्क है ना, इस डिस्क को घुमा रहे हैं, फील्ड अंदर है, आपका दिमाग ये बोलेगा यार फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो फ्लक्स कटिंग तो हुई नहीं यहाँ पर। लग सकता, दिमाग चल सकता तुम्हारा ऐसा, भाई सर्कल डिस्क घूम रहा है, ये डिस्क ऐसे घूम रहा है, ओके। फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर अंदर मान लो, थीटा अंदर मान लो, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट दिख रहा है। बोलो ईएमएफ क्या सोचोगे? 0 आएगा। हेलो, लेकिन ऐसा नहीं है,
बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पॉक्स। तो वो अगर एक स्पोक पकड़ो तुम, तो उसने फ्लक्स काटा नहीं काटा, ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? आएगा। ईएमएफ विल बी किसके बीच में? ओ और ए के बीच में आएगा। हेलो, पेरिफेरल पॉइंट के बीच में नहीं आएगा। सोच पा रहे हो? चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ तुमसे। जैसे किसी के पास एक कोई कड़ा वगैरह है, रिंग वगैरह को शेप देना यार। जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, फील्ड इधर मान लीजिए और ये रिंग है। रिंग समझते हो ना, रिंग? हाँ ये रिंग है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। अरे ये ले, ठीक है, फील्ड किधर है? इधर, और ये ऐसे रोटेट कर ऐसे घूम रहा है। क्या फ्लक्स चेंज हुआ क्या? फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। ईएमएफ नहीं आएगा। करंट जीरो, ईएमएफ जीरो, नो ईएमआई। क्लियर है? अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो फील्ड इधर, एरिया पहले इधर था, अब चेंज होगा। एरिया और फील्ड के बीच में एंगल थीटा चेंज हो रहा है। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, बी भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? थीटा, जो कि कल पढ़ेंगे हम लोग। हेलो, थीटा चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा। अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो वो भी एक ही बात है, तो भी ईएमएफ आएगा। ये हुई बात रिंग की। इसकी अब बात करता हूं मैं डिस्क की। अब डिस्क के लिए ये ले लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। दिख भी रहा होगा पूरा भरा हुआ सा डिस्क है। इसको मैं अगर ऐसे घुमाऊं, ईएमएफ अब बताना पड़ेगा स्पेशली कि सेंटर और पेरिफेरल पॉइंट के बीच में आएगा, पेरिफेरल पॉइंट के बीच में नहीं आएगा। समझ में आया? अगर इस डिस्क को ऐसे घुमा दूं, ऐसे आएगा, ऐसे घुमा दूं आएगा। ये ऐसे डायग्राम बना के आपको परेशान कर सकता है, पूछ सकता है। डरोगे तो नहीं? कर लोगे? छाप दो फटाफट, पीछे पास कर दो। असाइनमेंट एक मॉड्यूल दे। क्या हो गया भाई? बात करते हैं अभी। बिगिनर बॉक्स कौन सा? 7, 6 हो गया डिस्कस। बिगिनर बॉक्स 7 कंप्लीट करना है आपको। एक्सरसाइज 1, साइज कुछ कुछ दिए थे, छांट छांट के इसमें, है ना। अब आप कर सकते हो 70 से लेकर 77। ये 70 कोमा नहीं लगाया मैंने, डेस्ट लगाया, ध्यान रखना। फिर कर सकते हो आप 79, 82, 83, और उसके बाद फिर 90 से लेके 92 तक। एक्सरसाइज 2 के अंदर कर सकते हो आप 6, 14, देन 23। एक्सरसाइज 3 में कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 3, नहीं 11। 4 और 11 बाकी था ना, 4 अभी भी नहीं बनेगा, 11 बन जाएगा। कर पाओगे? ये किसका मॉड्यूल है? ठीक है भाई। ये असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास कब है? कल ही है ना? ये मैं डिस्कस करूंगा भैया। हेलो, मैं डिस्कस करूंगा ये चीज, ओके? तुम्हारी जैसी इच्छा हो यार, मुझे क्या दिक्कत है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? ओ हीरो किधर गया था? क्यों? टाइम कितना बचा? अरे नहीं, मजाक चल रहा है क्या? क्लास चल रहा है ये। कितने टाइम की क्लास होती है? 1.25 घंटा। तो प्रॉब्लम है? 1.25 घंटे 2-3 बार लग जाता है तुम्हारे को। एक्चुअली आप क्या कि टीचर क्या है, क्लास में क्या चल रहा है, मतलब ऐसा कि वो एक डेकोरम होता है, वो मेंटेन नहीं है। ऐसा समझते हो कि ये फर्जी आदमी बैठा है, चला रहा है, कुछ बक रहा है, हो रहा है, जा रहा है। ये कोई थिएटर नहीं है, आए चले गए, ये हो गया वो गया। पूछ के भी नहीं गया सर जा सकता हूँ क्या? क्या क्या बोला, किस चीज के लिए बोला है? आप सोच रहे हो क्लास छोड़ने वाला हूँ, जस्ट छोड़ने वाला हूँ, 2-3 मिनट का बात है, आप छोड़ के क्लास में उठ के जा रहे हो। कमाल करते हो यार। सुनो भाई ध्यान से, आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे ये ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे फर्जी वर्जी नहीं है कि हाँ मर जाओ जो बैठे हैं, गाने गा रहे हैं, बैठे हैं उधर फेल के बैठे हैं।
तरीके से बैठना सीखो, ठीक है ना। एक डेकोरम होता है, एक मेंटेन होता है चीजें कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन क्या होता है। मजाक नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पे कोई थिएटर नहीं चल रहा। इच्छा होगी तो बैठ गया, नहीं तो उठ के चले गया, घूमे आए फिर आए, ठीक है ना। हेलो, एक रेस्पेक्ट समझते हो? आपको नहीं समझ में आएगा अभी, क्योंकि आपको मिली नहीं जिंदगी में कभी, क्योंकि आप कभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं। आप जब एक डॉक्टर बन जाओगे ना, और तुम्हारे सामने कोई पेशेंट तुम्हें गाली देके जाएगा ना, तब तुम्हें पता लगेगा क्या क्या किया इसने, ये होता कौन है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज का, ठीक है ना। रेस्पेक्ट देना सीखो ताकि रेस्पेक्ट मिले। हेलो, जो देते हो वही वापस रिफंड होके आता है, ब्याज से आता है, जीएसटी के साथ। जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। हेलो, हाँ। कॉलेज में जाओगे ना, सबसे पहले यही सिखाता है आपको आपका सीनियर, जिसको बोलते हैं रैगिंग। हाँ, उसमें यही सिखाया जाता है कि बड़ों का रेस्पेक्ट कैसे करते हैं। उसकी बात समझ में आती है कि तुम हो क्या, और तुम जिस जगह बैठे हो और जो तुम्हारे को ऑपरेट कर रहा है वो है क्या चीज, ठीक है। हेलो, हाँ। तो आप अपना एक नजरिया बदलो थोड़ा सा। हाँ हूँ ही हूँ नहीं, एक डेकोरम होता है क्लास का, थोड़ा सा चीजों को मेंटेन करके चलो, ज्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है भैया। ये टी डायग्राम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कभी जब से टाइम ज्यादा मिलेगा तब करेंगे। ऑलरेडी हमने 12-13 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है बच्चों। लॉग आउट कर दे सिस्टम।